आज हम देखेंगे क्लास 10th की जो परीक्षा अध्ययन है उसके दूसरे सेट की ये ऑब्जेक्ट, इसमें लिखा है x माइनस 2y बराबर 0 और x 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो रेखाएं कैसी होंगी? तो इसकी रेखाएं अपनी प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, इसको हमने डिटेल में बता चुके हैं, तो आप पिछले वीडियो हमारी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपना? ये तो आपको याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। तो प्लस पूछा है तो ये वाला रहेगा। तीसरा है किसी एपी में यदि डी बराबर -4 है, एन बराबर 7 है, तो ए एन बराबर 4 है, तो कितना ए का मान हमारा कितना होगा? हमें ए का मान निकालना है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, इनमें से कोई भी 3 चीज़ें दे देंगे तो आपसे चौथी पूछ लेते हैं। तो इसके लिए भी हम हल कर चुके हैं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी देखनी है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी रहेगी अपनी? तो वो हो जाएगी 8। जब इसको आप हल करके निकालेंगे तो वो 8 निकलेगी। पेड़ की चाय और उसकी ऊंचाई के बराबर उन्नयन कोण कितने का होगा? तो जब बराबर होते हैं दोनों तो कोई भी कोण बनेगा वो 45 का। ये याद रखना, 45 अंश का कोण बनेगा, या 45 अंश का कोण बनता है तो छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होती है। ठीक है, छठवा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र से 25 दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, वो कितनी निकलेगी अपनी? 7 सेंटीमीटर। इसे भी अपन को हल करके निकालना होगा। अब दूसरा देखेंगे अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या है? यहाँ से वर्ग समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्त कर डी बराबर कितना होगा? तो ये रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में है तो इसमें सार्वांतर कितना होगा? तो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? -1। ठीक है, सर्वांग समत्रिभुज कैसे होते हैं? अपने समरूप होते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? कर्णी के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। कितने पर? केवल एक बिंदु पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिज्या खंड की संगत चाप की माप उस चाप की खालिस्तान कहलाती है, तो उस चाप की लंबाई कहलाती है। ठीक है, अब जोड़ी मिलाएंगे तो यहाँ से जोड़ी के लिए अपना सेक स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? तो यहाँ इसका ये गलत दिया हुआ है, 1 कॉस दिया है तो 1 कॉस स्क्वायर रहेगा यहाँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अपने जो शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एक पासे को फेंकने पर 5 का गुणक आने की प्रायिकता तो कितनी रहेगी अपनी? 1/6 हो जाएगी। छठवा, एक पासे को फेंकने पर एक पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता तो 3 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, इसलिए 2/6 होती है। इसको जब काटोगे तो 1/3 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। 4 और 5 का HCF कितना होता है अपना? 1 रहेगा। यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघाती समीकरण किस रूप में होगा? तो वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में। ठीक है, तो ये वाली प्रमेय हम पहले भी देख चुके हैं। ये कौन सी प्रमेय होती है? अपनी न्यून कोण प्रमेय। ये कुछ 3-4 प्रमेय है, उसे आप देख लीजिए एक बार तो याद हो जाएंगे ये। मध्य बिंदु की दूरी कितनी हो जाती है? इनके बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस, तो ये सूत्र भी हो जाएगा। हमारी आंख से उस वस्तु की दूरी जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो होती है दृष्टि रेखा। मध्यिका का सूत्र क्या होता है? मध्यिका बराबर L धन n/2 माइनस CF बटे में F गुणा में H, ये रहेगा। फिर देखना है अपन को सत्तर सत्तर। तो सत्तर सत्तर में क्या है? प्रत्येक परी में संख्या वास्तविक होती है, तो ये सही है। ठीक है, px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है समांतर श्रेणी में किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर सार्वांतर होता है, तो ये गलत है, सार्वांतर नहीं होता, जरूरी नहीं है। ठीक है,
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, तो ये असत्य है, सदैव समान नहीं होंगे। दिखने में एक से होते हैं लेकिन आकार अगर अलग अलग हुआ, त्रिभुज में तो 3 ही भुजाएं होंगी, आकार उनका अलग अलग होता है। ठीक है। त्रिज्या r वृत्त की परिधि कितनी रहेगी? 2 पाई r, ये बिल्कुल सही है। बेलन का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये नहीं होता, ये किसका आयतन है? अपना शंकु का आयतन। ठीक है।